Learn today for a better tomorrow with a team learning curve. Hey friends, welcome to our channel. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਸ ਚੈਪਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਟਾਈਪ 1 ਟਾਈਪ 2 ਕਰ ਲਈ। ਟਾਈਪ 2 ਤੇ ਮੈਂ ਐਂਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਾਈਪ 1 ਤੇ ਟਾਈਪ 2 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲੈਣ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਟਾਈਪ 2 ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। A man is facing west. He turns 45 degree in clockwise direction and then another 180 degree in the same direction and then 270 degree in the anti-clockwise direction. Which direction is he facing now? ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਸੋਲਵ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਲਵ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। A man is facing west, he turns 45 degree clockwise. मैं तुम सीधा सीधा वही मैथड ना कराऊंगा जो बहुत ही इजी वे सी। 45 डिग्री क्लॉकवाइज एंड देन अनदर 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन मतलब 180 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है। सेम डायरेक्शन मतलब जो पीछे डायरेक्शन आई वही डायरेक्शन में, मतलब की हो गया क्लॉकवाइज। एंड देन अनदर 180 डिग्री इन सेम डायरेक्शन एंड देन 270 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟਾਈਪ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲੈਫਟ ਤੇ ਰਾਈਟ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਹੈ, ਬਸ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਾਈਟ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੈਫਟ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 180 + 45 225 क्लॉकवाइज, बिल्कुल सही है। 225 डिग्री क्लॉकवाइज, 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की होएगा सबट्रैक्ट। 270 - 225 कितना होया 45 डिग्री। हुण इत्थे डायरेक्शन किहड़ी आएगी जिहड़ी डायरेक्शन दे नाल वड्डा एंगल लगा, वड्डा एंगल लगा एंटी क्लॉकवाइज नाल, सो इत्थे आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। मतलब हुण जिहड़ी डायरेक्शन आपां नूं दित्ती हुई है, किहड़ी डायरेक्शन दित्ती है, अ मैन इज फेसिंग वैस्ट, मतलब वैस्ट विच फेस कर रहा हो, ठीक है। हुण उहदे तो वैस्ट फेस कर रहा 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज मतलब पुठी डायरेक्शन, क्लॉकवाइज तो किहड़ी डायरेक्शन होएगी इधरले पासे, जिहड़ी क्लॉकवाइज हुंदी है इधर एवें होएगी ना राइट साइड ते। एंटी क्लॉकवाइज मतलब आप लैफ्ट साइड ते जाना, सो लैफ्ट साइड ते गए आ 45 डिग्री होएगा, लैफ्ट साइड ते गए आवली डायरेक्शन है, किहड़ी डायरेक्शन हुंदी है साउथ वैस्ट, सो अपना आंसर आ गया साउथ वैस्ट, ठीक है। किन्ने ही ईजी वे नाल आपां ए टाइप कर ली सॉल्व, ईजी सी। हुण तुसीं ये नोट कर लो, फिर आपां अगली टाइप अज करांगे। कर ले नोट। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ टाइप करांगे ਆਪਾਂ ਉਹ भी बहुत ही ईजी टाइप है, ਤੁਸੀਂ देखोगे बहुत ही ईजीली ਨਾਲ ਉਹ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बट ਤੁਹਾਨੂੰ एक बार टाइप करावांगा इसलिए ताकि जे कोई भी क्वेश्चन मोल्ड करके आ जाए तो ਤੁਸੀਂ सॉल्व कर लो, ठीक है। ਹੁਣ एग्जामिनर ने इससे 2 टाइप्स के क्वेश्चन पाए ने, बट ये भी तो हो सकता है कोई भी टाइप का क्वेश्चन पा दे, इसलिए मैं ਤੁਹਾਨੂੰ हर एक चीज़ एक्सप्लोर करावांगा ताकि कोई भी चीज़ रवे ना। ਹੁਣ ਆਪਾਂ टाइप 3 देखांगे। टाइप 3 है क्वेश्चन देखते हैं आप। अ पर्सन, बहुत ही मजा आने वाला है इस टाइप च। अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन हेड, his left hand is in west direction, बिल्कुल सही है। In which direction is he facing now? In which direction is he facing?
क्वेश्चन रिपीट करना एक बारी। अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन हेड, हिज लेफ्ट हैंड इज इन वेस्ट डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग। ਹੁਣ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਮੇजिन ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇजिन ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਹੈਡ ਦੇ ਸਿਰ ਮਤਲਬ ਖੜਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਮੇजिन ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਜੋ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਅ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਹੈਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਜੀ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਅ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਹੈਡ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋ, ठीक है, हेड वाला आया पर तुसी यही सोचना कि तुसी सीधे खड़े हो। सीधे खड़े हो मतलब जिवें हुण आपां एवें खड़े हाँ, इधर वेस्ट डायरेक्शन है, इधर ईस्ट है, तो इधर नॉर्थ है, तो इधर साउथ है, ठीक है। हुण कहंदा हिज लैफ्ट हैंड इज इन वेस्ट डायरेक्शन, लैफ्ट हैंड कित्थे है, वेस्ट डायरेक्शन विच, वेस्ट डायरेक्शन विच हैगा, ठीक है। मतलब इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, हुण ये पुछया उन्हें, हुण आपां किधर नूं फेस कर रहे हैं, नॉर्थ वाल, है ना, देख रहे हैं ना नॉर्थ वाल। लैफ्ट हैंड मेरा वेस्ट डायरेक्शन में है, फेस किधर कर रहे हैं, नॉर्थ वाल, बिल्कुल सही है, समझ लगी। सो जे आप सीधे खड़े होंगे, हैड के भार से नहीं खड़े होंगे, अपना आंसर की आंदा नॉर्थ। बट जो आप खड़े हाँ हैड के भार से, अ परसन इज स्टैंडिंग ऑन हैड वाला जो क्वेश्चन आ जाता है, आप सीधे खड़े होकर आंसर कढ़ांगे, जिवें नॉर्थ आया अपना तो उन्होंने 180 डिग्री रोटेट कर देंगे। मतलब जे नॉर्थ है, जो आंसर नॉर्थ आया अपना, तो जेड़ा ये क्वेश्चन आएगा तो अपना आंसर की बन जाएगा साउथ, ठीक है। जो साउथ अपना आंसर आ जाए तो आंसर की बन जाएगा नॉर्थ। उवें ही जे अपना आंसर आ जाए ईस्ट तो अपना आंसर की बन जाएगा वेस्ट, ओके। तो जे वेस्ट आ जाए तो ईस्ट बन जाएगा, समझ गए ना। जो भी ये क्वेश्चन आए अ परसन इज स्टैंडिंग ऑन हैड, तुसी की करना है, हैड दे उत्ते इमेजिन नहीं करना खड़े होना, सीधा सीधा तुसी देखना है कि जे तुसी सीधे खड़े हो। हुण सीधे खड़े होए, ये कहता क्वेश्चन कहता इज लेफ्ट हैंड इज इन वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन च किधर फेस कर रहा, नॉर्थ डायरेक्शन विच। नॉर्थ डायरेक्शन विच कदों फेस किया, जो आपां सीधे खड़े हैं, ठीक है। बट जो भी हैड वाला क्वेश्चन आएगा, जोड़ा सिंपल सीधा खड़े होने वाला कढ़ लाँगे आप, उन्होंने की करांगे 180 डिग्री रोटेट। नॉर्थ आया आंसर तो अपना आंसर की हो जाएगा साउथ। सो इस क्वेश्चन का आंसर कितना, साउथ। आई होप कि तुहानू ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ लग गया होगा। तो जे ए टाइप आएगी तुसी खा जानी है टाइप, ठीक है, ये क्वेश्चन नू खा जाना है, तो 2.5 नंबर अपने पक्के करने ने। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ क्वेश्चन CGL से क्वेश्चन आए तो 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, PCS CSET में क्वेश्चन आया तो 2.5 नंबर का आएगा। सो देख लो कितना ईजी है, तो तुसी ईजीली वे नाल 2.5 नंबर अपने गेन कर ले। सो आप देखते हैं नैक्सट क्वेश्चन, इनू नोट कर लो, ठीक है। A person is standing on head, his left hand is in east direction, ठीक है। in which direction is he facing now, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਕੱਢੋ ਆਨਸਰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। मैं इत्थे करदा अ परसन इज स्टैंडिंग ऑन हैड, मतलब सोचना नहीं तुसी हैड ते खड़ा, जो भी एवें दा क्वेश्चन आवे सीधा तुसी इमेजिन करना कि सीधा खड़ा बंदा। हिज लेफ्ट हैंड इज इन ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। लेफ्ट हैंड कितने है, ईस्ट डायरेक्शन में। हुण ध्यान नाल देखो, आ होगी मेरी ईस्ट डायरेक्शन राइट हैंड वाली, लेफ्ट हैंड वाली होगी वैस्ट डायरेक्शन, सामने मेरी होगी नॉर्थ डायरेक्शन, पिछे होगी साउथ। हुण मेरा लेफ्ट हैंड कितने है, वैस्ट डायरेक्शन में, पर क्वेश्चन में की गया हिज लेफ्ट हैंड इज इन ईस्ट डायरेक्शन, मेरा लेफ्ट हैंड है वैस्ट डायरेक्शन में। वैस्ट डायरेक्शन में की होया, आप रोटेट करांगे, मेरा लेफ्ट हैंड आ गया ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। हुण आही बन गया ना क्वेश्चन, कहना हिज लेफ्ट हैंड इज इन ईस्ट डायरेक्शन, मतलब मेरा लेफ्ट हैंड कितने आ गया,
ईस्ट डायरेक्शन में। हुण पुछा ने इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, मैं किहड़ी डायरेक्शन में फेस कर रहा, साउथ में। समझ लगी ना, मेरा लैफ्ट हैंड आया ईस्ट डायरेक्शन में, मैं किहड़ी डायरेक्शन में फेस कर रहा, साउथ में। एक जदों कदों फेस किया, जदों मैं सीधा खड़ा, तो जदों मैं हैड के भार से खड़ा होवांगा तो मेरी डायरेक्शन किहड़ी आएगी, नॉर्थ। समझ लगी ना, एक बार फिर सुनो, कहता पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन हेड, हिज लेफ्ट हैंड इज इन ईस्ट डायरेक्शन। देखो मेरा लेफ्ट हैंड की है वैस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, बट उन्हें की किया, हिज लेफ्ट हैंड इज इन ईस्ट डायरेक्शन। सो मैं रोटेट कर लिया, मेरा लेफ्ट हैंड कितने आ गया, ईस्ट डायरेक्शन में, मैं फेस किधर कर लिया, साउथ में, ठीक है। बट क्वेश्चन जो लिखा है अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन हेड, सो जो आप सीधे होके काट लिया साउथ डायरेक्शन, तो जो हेड के भार से खड़ा तो अपना आंसर की हो जाएगा, नॉर्थ, ठीक है। सो इनका आंसर की सी, नॉर्थ। ये क्वेश्चन सीधा सीधा होने वाले ने विदाउट पेन चक्के दो, तुसी विदाउट पेन चक्के ये क्वेश्चन तुसी इमेजिनेशन नाल ही सॉल्व कर लेना अपने, ठीक है। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का। A person is standing on head. He is facing west direction. कई डायरेक्शन फेस कर रहा हो, वेस्ट। फिर इन विच डायरेक्शन his right hand will be now. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਸੋਲਵ ਕਰੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ क्वेश्चन बन गया। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇजिन करना है। देखो ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਅ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਹੈਡ, ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਓ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਹੀ ਇਜ਼ ਫੇਸਿੰਗ ਵੈਸਟ डायरेक्शन। वैस्ट डायरेक्शन कितने अपनी, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वैस्ट है, मतलब वो वैस्ट डायरेक्शन में फेस कर रहा है फेस। नेक्स्ट लाइन की लिखी उन्हें, इन विच डायरेक्शन हिज राइट हैंड विल बी नाउ, वो फेस कर रहा है वैस्ट डायरेक्शन में। आप सीधे खड़े हैं अजे, ठीक है, वो लाइन आप भुल गए, आपली लाइन पहली भुल गए, सीधे खड़े हैं, फेस कर रहे हैं आप वैस्ट डायरेक्शन में। कहते राइट हैंड कि डायरेक्शन में है अपने, नॉर्थ में, है ना। जो आप सीधे खड़े हाँ वैस्ट में वेख रहे हैं तो अपना राइट हैंड कितने आएगा, नॉर्थ डायरेक्शन में आ गया। बट इतने लिखा होया अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन हिज हैड, सो जोड़ा भी अपनी डायरेक्शन आएगी उन्होंने आप 180 डिग्री रिवर्स कर देंगे। जो अपना राइट हैंड इतने सीधे खड़े हो गए नॉर्थ में आ रहा है तो क्वेश्चन में दिखा अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन हैड, सो अपना आंसर क्या आ जाएगा, साउथ डायरेक्शन। हूँ देखो अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन हिज हैड, हिज फेस इज इन वेस्ट डायरेक्शन, मतलब मैं वेस्ट डायरेक्शन फेस कर रहा हूँ, ठीक है। राइट हैंड मेरा नॉर्थ डायरेक्शन में है, बट आंसर क्या आएगा अपना, साउथ, ठीक है। समझ लगी ना क्यों साउथ आया, ठीक है। सो इनका आंसर कितना हो गया, साउथ। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, तुसी एग्जाम बहुत ही वधिया तरीके कर सकते हो ये क्वेश्चन। जो तुहानू कदे भी प्रॉब्लम हो दोबारा तो ये वीडियो देखो, तुहानू बिल्कुल समझ लग जाएगा ये कंसैप्ट की है, कंसैप्ट, ठीक है। हुण आपां देख रहे हैं टाइप 4। इस तो बाद टाइप 4 भी एक बहुत ही वधिया टाइप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। टाइप 4 के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। आई होप कि तुहानू टाइप 3 क्लीयर होएगी फुल। सो देखते हैं आप नैक्सट टाइप, ठीक है। टाइप 4 क्वेश्चन देना, उस तो बाद समझावांगा। इन द मॉर्निंग टाइम Rama is going to college and Mohan is coming towards
her. ठीक है. Rama shows that Mohan's shadow is towards right of Rama. ठीक है. In which direction Rama is going? ਇਹ क्वेश्चन है अपना. ठीक है. हुन क्वेश्चन देखो, इन द मॉर्निंग टाइम सब तो इंपॉर्टेंट चीज, इन द मॉर्निंग टाइम सवेर दे समय, रमा इज गोइंग टू कॉलेज, डजंट मैटर जिथे मर्जी जावे आपां नूं की लेना ना. रमा इज गोइंग टू कॉलेज एंड मोहन इज कमिंग टूवर्ड्स हर, जेड़ा मर्जी उहदे वाल आवे आपां नूं इस लाइन का कोई भी मतलब नहीं हैगा. रमा सॉज सो दैट मोहन's शैडो इज टूवर्ड्स राइट ऑफ रमा. सब तो ज्यादा चीज मैटर करती है ए वाली, राइट ऑफ रमा, केड़ी शैडो. ठीक है. सब दूजी चीज की मैटर करती है इन द मॉर्निंग टाइम. ये चीज नाल तुहाडा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. हुण देखो, जदों भी मॉर्निंग टाइम हुंदा सन कित्थों राइज करदा? ईस्ट तो. मॉर्निंग टाइम सन राइजेस ईस्ट. जदों भी सन राइज करता ईस्ट तो, जिवें हुण सन उधरों राइज किया, जी राइज किया मेरे ते रेज पई, जी मेरी शैडो आएगी वो कित्थे आएगी? वैस्ट डायरैक्शन में आएगी ना. ये तो कॉमन सेंस है अपनी. जी भी डायरैक्शन तो रेज आ रही हैं उनकी ओपोजिट डायरैक्शन में शैडो बनती है. सो सन राइजेज इन ईस्ट तो शैडो कित्थे बनेगी? वैस्ट में. ठीक है. शैडो वैस्ट में बन गई. हुण आपां नूं इहदे नाल की दिता होया है? मोहन दी शैडो टूवर्ड्स राइट ऑफ रमा, राइट ऑफ रमा. जी मोहन दी शैडो है वो कित्थे है? टूवर्ड्स राइट ऑफ रमा. रमा दे राइट ते है, तो जेड़ा राइट है वो कित्थे है? वैस्ट डायरैक्शन में. शैडो वैस्ट में बनेगी. सन राइजेज इन ईस्ट, शैडो वैस्ट में आई. राइट ऑफ रमा की है? मोहन दी शैडो, मतलब वैस्ट में. राइट रमा दे राइट ते है ना, मतलब रमा जे मैं रमा है ना, मेरे राइट ते मोहन दी शैडो है, तो मैं किहड़े पासे जा रही हाँ? किहड़े पासे जा रहा? साउथ दे साउथ विच. सो इन्होंने क्वेश्चन पूछा इन विच डायरैक्शन रमा इज गोइंग. जे राइट ऑफ रमा ते मोहन दी शैडो है, मतलब जे मैं अपने आप को समझा कि मैं रमा, रमा दे राइट ते की है? राइट वैस्ट विच आंदा. रमा दे राइट ते मोहन दी शैडो है. ठीक है. तो रमा किस पासे जा रही है? साउथ डायरेक्शन में. समझ लगी? सो अपना आंसर की हो जाएगा? साउथ. आई होप कि तुहानूं ये समझ लग गया होवे. बाकी एक बार दोबारा तो मैं फिर तुहानूं समझा देना कि कहना इन द मॉर्निंग टाइम रमा इज गोइंग टू कॉलेज. कोई मैटर नहीं करता, जिथे मर्जी भावें मार्ट जावे भावें मार्केट जावे, जिथे मर्जी जावे, मैटर करता मॉर्निंग टाइम ते शैडो किहड़े पासे आ रही है. सिंपल है. मॉर्निंग टाइम सन राइजेज इन ईस्ट, ईस्ट तो रेज आई, शैडो पैंदी है वैस्ट विच. हुण जिहड़ी मोहन दी शैडो है वो रमा दे राइट ते पई, रमा दे राइट ते पई, राइट ऑफ रमा. ये ध्यान रखना, राइट ऑफ रमा. सो जिहड़ी राइट ऑफ रमा है वैस्ट ते पई शैडो, तो रमा दा फेस किधर वाले पासे है? साउथ वाले पासे. मतलब जे फेस साउथ वाले पासे है तो गोइंग भी किधर किधर, मतलब किहड़े पासे जा रही है? साउथ वाले पासे. सो अपना आंसर हो गया साउथ. आई होप कि तुहानूं ये सारा कुछ कंसैप्ट समझ लग गया होगा. जे कंसैप्ट समझ लग गया, हुण नैक्सट क्वेश्चन तुसीं करना वीडियो पॉज करके. चलो मैं रब कर देना, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, नोट्स नाल ना बनाई चलो.
ਨੋਟਸ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾਈ ਚਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਡ ਤੇ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਵੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਫਰੋਮ ਨੋਟਸ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਬੁੱਕਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ, ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਨੋਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ ਦ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ Shubh is going to mart. And Raj is coming towards him. ठीक है। Shubh saw that Raj's shadow is left of Shubh. ठीक है। क्वेश्चन है इन विच डायरेक्शन Shubh is going. Shubh is going. ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁਣ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਤਾ ਸਾਰਾ। ਇਨ ਦ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕੀ ਸਟੋਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਦੇਖਣਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਡੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਲੈਫਟ ਆਫ ਸ਼ੁਭ। ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਲੈਫਟ ਆਫ ਸ਼ੁਭ, ਸ਼ੁਭ ਦੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ सन राइजेज इन ईस्ट, शैडो कितने होएगी वैस्ट विच, शैडो किधर होएगी वैस्ट विच। ठीक है। नाल डाटा की दिता आपां नूं, शैडो कितने है राज दी लैफ्ट ऑफ शुभ, शुभ दे लैफ्ट ते शैडो दिती है वैस्ट विच, लैफ्ट ऑफ शुभ है। मान लो मैं शुभ हाँ। ठीक है। शुभ दे लैफ्ट साइड ते की है राज दी शैडो, ते शैडो किधर है वैस्ट डायरेक्शन विच। समझ लग गई ना, क्योंकि पता लग गया मॉर्निंग टाइम है, सनराइज होया ईस्ट विच, शैडो जाएगी वैस्ट विच। समझ लग गई है ना। हुण इत्थे लिखे लैफ्ट ऑफ शुभ, मतलब मान लो मैं शुभ हाँ। ठीक है। शुभ दे लैफ्ट मतलब लिखे ना वैस्ट, लिख रहे ना वैस्ट। शुभ दे जेड़ा शुभ दा लैफ्ट है ना वो किहड़ी डायरेक्शन विच आना चाहिए, वैस्ट विच। मतलब मैं शुभ हाँ जे तो मेरा जो लैफ्ट हैंड है वो वैस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। हुण क्वेश्चन सी इन विच डायरेक्शन शुभ इज गोइंग, शुभ इज गोइंग मतलब शुभ इज फेसिंग, इन विच डायरेक्शन शुभ इज फेसिंग मतलब जिहड़ी डायरेक्शन विच जा रहा होएगा उनदे विच ही वो फेस करेगा, है ना, ऑब्वियसली। सो लैफ्ट ऑफ शुभ, शुभ दे लैफ्ट ते वैस्ट डायरेक्शन है आ गई, तो किहड़े पासे शुभ फेस कर रहा, नॉर्थ डायरेक्शन विच। समझ लगी ना। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर की हो गया, इन विच डायरेक्शन शुभ इज गोइंग नॉर्थ विच। अच्छा एक गल दसो मैनू, जो एग्जामिनर तुहानू मोल्ड करना चाहे ना इत्थे तुहानू फसा सकदा हुण, जिहड़ी मैं तुहानू चीज़ दस्सण लगा। हुण तुहानू दस्सिया इन विच डायरेक्शन शुभ इज गोइंग, जो एग्जामिनर थोड़ा जिहा क्वेश्चन मोल्ड करे तो तुहानू पुछ ले राज किहड़ी डायरेक्शन विच जा रहा है, राज की किहड़ी डायरेक्शन होएगी। हुण तुहानू इत्थों की लैफ्ट ऑफ शुभ तो पता लग जाएगी नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन किहदी है शुभ दी। ठीक है। थोड़ा सोचो जे शुभ नॉर्थ डायरेक्शन में जाता होएगा तो राज की डायरेक्शन किहड़ी होएगी, ऑब्वियसली साउथ होएगी ना। देखो आ नॉर्थ डायरेक्शन में शुभ जा रहा है तो उनकी डायरेक्शन किहड़ी होएगी, बिल्कुल ऑपोजिट साउथ। समझ लगी। ਜਿਹੜਾ भी बंदा होएगा, ਜਿਹੜਾ भी दिता होएगा तुसी उनकी डायरेक्शन कढ़ लेनी है तो दूजे बंदे की बिल्कुल ओपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है। समझ लगी। हुण नैक्सट क्वेश्चन तुसी करो, करदा मैं रब स्क्रीनशॉट ले लो जिन्ना ने लेना।
ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਕੇ। ਇਨ ਦ ਈਵਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਇਨ ਦ ਈਵਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਰਾਜਾ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ जिम, ठीक है, एंड राहुल इज कमिंग टुवर्ड्स हिम। राहुल इज कमिंग टुवर्ड्स हिम, ठीक है। राजा सो दैट Rahul's shadow is towards right of Raja. ठीक है, समझ लगी? क्वेश्चन देखो, in the evening time Raja is going to gym and Rahul is coming towards him. Raja saw that Rahul's shadow is towards right of Raja. समझ लगी क्वेश्चन दी? ਹੁਣ क्वेश्चन की पूछा उन्होंने, इन विच डायरेक्शन राजा इज गोइंग। ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਪਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਲਗਾਓਗੇ ਤੇ ਮਾਈਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁੱਲੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਉਣਾ। ਸੋਲਵ ਕੀ ਲਿਖਿਆ थे? इन द इवनिंग टाइम, मेन चीज इन द इवनिंग टाइम, ठीक है। एक कहानी नाल कोई मतलब नहीं आपां नूं, मतलब है शैडो नाल। राहुल्स शैडो कित्थे है? टुवर्ड्स राइट ऑफ राजा, राजा दे राइट वाले पासे, ठीक है। समझ लग गई? हुण इवनिंग टाइम है, जे इवनिंग टाइम है तो की होएगा? सन राइजेज इन ईस्ट, मतलब मॉर्निंग टाइम सन ने ईस्ट विच राइज किया, तो जो सैट होंदा है उदों वैस्ट ते सैट होंदा है, ठीक है। मतलब वापस जो थले डुबदा होंदा है तो वैस्ट विच डुबदा होंदा है। हुण वैस्ट डायरैक्शन विच की है? सूरज, इवनिंग टाइम है, ठीक है। हुण इवनिंग टाइम वैस्ट डायरैक्शन विच रेज आउणगियां, मेरे ते पैणगियां, ते शैडो कित्थे जाएगी? ईस्ट विच। समझ गए ना? ईजी सी ना? बिल्कुल ऑपोजिट सिनेरियो हो गया। मॉर्निंग टाइम ते इवनिंग टाइम बिल्कुल ऑपोजिट सिनेरियो हो गया, ठीक है। इवनिंग टाइम की होंदा? सन वैस्ट विच होंदा है, जिहड़ी शैडो है वो ईस्ट विच होंदी है। समझ गए? समझ गए ना? समझ गए किवें आई ईस्ट विच? हुण आपां दित्ता की होया? टुवर्ड्स राइट ऑफ राजा, राजा दे राइट ते की चीज़ राइट ते है? राहुल दी शैडो, ओके। हुण देखो शैडो ईस्ट विच है ते राइट ऑफ राजा है, मतलब जे मैं राजा वां ते मेरे राइट ते किहड़ी है? ईस्ट वाले पासे राहुल दी शैडो, राहुल दी शैडो ईस्ट वाले पासे है। मैं राजा हाँ तो मैं किधर वाले पासे फेस कर रहा? नॉर्थ डायरेक्शन विच। समझ लगी ना? हुण की गया? टुवर्ड्स राइट ऑफ राजा, ते शैडो कित्थे है? ईस्ट डायरेक्शन विच। शैडो ईस्ट में जाएगी, अपनी ईस्ट डायरेक्शन राइट साइड ते होंदी है हमेशा। समझ गए? है ना? राजा हाँ मैं, तो राजा दा राइट हैंड कित्थे है? ईस्ट डायरेक्शन विच। राजा किधर नूं फेस कर रहा? नॉर्थ डायरेक्शन विच। ते राजा मतलब किहड़े पासे जा रहा? नॉर्थ डायरेक्शन विच। समझ गए ना? देखो ये राजा है, राजा दी शैडो जिहड़ी राहुल दी शैडो है वो ईस्ट डायरेक्शन विच है, ठीक है। राजा किहड़े पासे जा रहा है? नॉर्थ विच। बिल्कुल सही समझ लग गया। हुण जे तुहानूं पुछ ले राहुल किहड़े पासे जा रहा? राहुल बिल्कुल ऑपोजिट जाएगा, राहुल जाएगा साउथ विच, ठीक है। ये हो गया अपनी टाइप 4
कितना ईजी सी देखिया तुसी। हुण तुसी जिवें जा मर्जी क्वेश्चन आ जाए इस टाइप चों तुसी कर लोगे सॉल्व, है ना, बिल्कुल ही ईजी सी। जे तुहानूं नहीं समझ लगता कदे वार वार ये वीडियो एक दो बारी देखोगे ना तुहानूं समझ लग जाएगी बिल्कुल, ठीक है। बाकी नोट्स तुसी नाल नाल जरूर बनाते रहना। ये टाइप 4 सी, आपां लास्ट टाइप देखांगे हुण टाइप 5। नोट कर लो तुसी इहनूं। ਹੁਣ देखते हैं ਆਪਾਂ टाइप 5। वेरी ईजी टाइप, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन ने ये क्वेश्चन आता रहता एग्जाम च। डायरेक्शन सेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो आप कुछ भी मिस नहीं कर सकते इहदे चों। हुण देखते हैं आप टाइप 5 क्वेश्चन देखते हैं दा, इफ नॉर्थ विल बिकम साउथ ईस्ट। ठीक है, देन व्हाट विल बी ईस्ट। एवं दा क्वेश्चन दिता होगा तुहानूं पेपर विच, तुसी सॉल्व करना। इफ नॉर्थ विल बिकम साउथ ईस्ट देन व्हाट विल बी ईस्ट। हुण सब तो ज़्यादा कॉमन एस्पायरेंट जिहड़ी गलती करते हैं वो गलती करते हैं इत्थे, कहते ने जिवें क्वेश्चन दिता है नॉर्थ विल बिकम साउथ ईस्ट। हुण अपनी डायरेक्शन होंदी है नॉर्थ साउथ वैसट ईस्ट, है ना। कॉमनली एस्पायरेंट्स की करते हैं नॉर्थ में लिख देंगे ने साउथ ईस्ट, ठीक है। बाकी सारा उवें ही घुमा देंगे ने। बहुत ही गलत तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का। हुण क्वेश्चन ध्यान नाल देखो कहंदा की है। क्वेश्चन कह रहा है नॉर्थ विल बिकम साउथ ईस्ट, मतलब आप लेने 4 डायरेक्शंस हमेशा होंदियां जिहड़ियां नॉर्थ साउथ वैसट ईस्ट, बिल्कुल, है ना। नॉर्थ बन गया साउथ ईस्ट, यही है साउथ ईस्ट ना। 2 मिनट, ठीक है, समझ लग रही है तुहानूं। नॉर्थ की बन गया साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट यही है ना, ठीक है। और नॉर्थ बन गया साउथ ईस्ट, तुसी की करना है, तुसी की करना है आ एंगल चेक करना है 90 45, ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, टोटल कितना हो गया 135 डिग्री, है ना। 90 नू 135 डिग्री रोटेट किया तो की बनया साउथ ईस्ट, समझ लगी ना। हुण 90 नू की कीता, सॉरी नॉर्थ नू की कीता आपां 135 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट किया तो की बन गया साउथ ईस्ट। तुसीं इस चीज़ नू याद रखना। हुण उन्होंने की पूछा व्हाट विल बी ईस्ट, आ जिहड़ी ईस्ट डायरेक्शन है वो की बन जाएगी। हुण जिवें आपां नॉर्थ नू साउथ ईस्ट घुमाउण वास्ते 135 डिग्री घुमाया क्लॉकवाइज, ईस्ट नू भी 135 डिग्री घुमा दो, ईस्ट वास्ते हो गया 90 डिग्री, ठीक है। 45 डिग्री होर घुमा दो तो फिर ईस्ट की बन जाएगा साउथ वेस्ट। समझ लगी ना, इजी सी। मैं एक बार होर समझा देना है क्वेश्चन, देखो जदों आपां नॉर्थ नू साउथ ईस्ट बनाया, साउथ ईस्ट बनाया तो ये एंगल कितना हो रहा 135 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घूम रहा ना इधर नू, राइट साइड ते घूम रहा तो क्लॉकवाइज घूमे 135 डिग्री आ गया। हुण ईस्ट डायरेक्शन नू आपां लभना है। हुण ईस्ट डायरेक्शन भी 135 डिग्री घुमावांगे क्लॉकवाइज विच, ठीक है। 135 डिग्री जो घुमाया आ 90 हो गया, आ वाला आ पोर्शन की होया, ध्यान नाल देखो ये 90 हो गया ना, समझ गए। तो ये कितना होया 45 डिग्री, 90 + 45 135, मतलब टोटल 135 हो गया क्लॉकवाइज। सो अपना आंसर कितना आ गया साउथ वेस्ट। आई होप कि तुहानूं समझ लग गई होएगी। जो समझ लग गई तो आ क्वेश्चन हुण नैक्सट वाला करो तुसीं वीडियो नूं पॉज करके।
ठीक है, ये नोट कर लो, मैं रब कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, फिर आप डायरेक्शन खत्म करांगे। इफ वेस्ट विल बिकम साउथ ईस्ट, then what will be साउथ वेस्ट। बहुत ही वधिया क्वेश्चन है, ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ, ਆਈ ਐਸ਼ੋਰ ਯੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਫ ਵੈਸਟ ਵਿਲ ਬਿਕਮ ਸਾਊਥ ਈਸਟ, ਦੈਨ ਵਾਟ ਵਿਲ ਬੀ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ। ਫਿਰ ਚਾਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖੀਆਂ ਆਪਾਂ, ਨੌਰਥ, ਸਾਊਥ, ਵੈਸਟ ਤੇ ਈਸਟ, ठीक है। कहते वैस्ट बन गया साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट कितने आंदा, इत्थे आ गया साउथ ईस्ट, ठीक है, समझ गए। वैस्ट बन गया साउथ ईस्ट, ये कितना एंगल है 135 डिग्री, आ 90 है, ये कितना 45 है ना, 135 डिग्री। तो रोटेट किधर नूं कर रहा, एंटी क्लॉकवाइज डायरैक्शन विच, क्योंकि क्लॉकवाइज होंदा एवें इधर नूं, ते एंटी क्लॉकवाइज किहड़ा होंदा इधर नूं। सुने वापस जा रहा, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा, समझ गए ना, ठीक है। हुण उन्होंने की पूछा, जिहड़ा साउथ वेस्ट है उनकी डायरैक्शन की होएगी। साउथ वेस्ट की डायरैक्शन की होएगी, पहला तो तुसी देखो साउथ वेस्ट कितने है, अब 135 डिग्री आप रोटेट कर ले, याद रखना 135 डिग्री है, ठीक है। ये साउथ वेस्ट है, साउथ वेस्ट है ना। हुण की होया, वो कहते वट विल बी साउथ वेस्ट की बन जाएगा। इस तो बाद ये 135 डिग्री आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाया सी, हुण जदों साउथ वेस्ट वारी आया, फिर आप 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे, ठीक है। किवें ये आया 45 डिग्री, 45 डिग्री आया, तो ये बन गया 90 डिग्री, टोटल कितना हो गया 135 डिग्री। सो अपना आंसर कितना आ जाएगा, ईस्ट डायरेक्शन। समझ गए, बहुत ही इजी कंसेप्ट सी, मैं एक बार फिर समझा देना। इफ वेस्ट विल बिकम साउथ ईस्ट, आ जिहड़ा वेस्ट है वो बन गया साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट बनने लई कितने डिग्री आप एंगल घुमाया, आ 90 सी, टोटल बन गया 45, 90 प्लस 45 135 डिग्री, 135 डिग्री आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाया सी, कितने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया सी। याद रखना साउथ वेस्ट नूं आपां देखना सी की बनी डायरैक्शन, साउथ वेस्ट वाली फिर आप 135 डिग्री घुमाया, 45 डिग्री आ गया, 90 डिग्री ये आ गया, समझ लगी ना। तो अपना आंसर कितना हो गया, ईस्ट डायरेक्शन। बिल्कुल ही ईजी कंसेप्ट सी। सो ये सी अपना डायरैक्शन सेंस। सो आप 4 चैप्टर कर ले। सब तो पहला किया सी अल्फाबेट टेस्ट, फिर कैलेंडर, दैन डाइस, तो नाउ डायरैक्शन सेंस। डायरैक्शन सेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सी, पीसीएस ਲਈ, एसएससी ਲਈ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सी। सो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ करवाता, पटवारी ਵਿੱਚ भी ਇਹਦਾ क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। सो जरूर करो इस टॉपिक ਨੂੰ ਵਧੀਆ तरीके ਨਾਲ प्रैक्टिस जरूर करो, क्योंकि 2.5 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल ईजी क्वेश्चन आएगा। सो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ नंबर ਐਵੇਂ नहीं ਛੱਡਨੇ। नैक्सट चैप्टर आप करांगे क्लॉक, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पीसीएस सी सैट विच प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन आया सी। सो आप नैक्सट वो वाला चैप्टर देखांगे, तो कोई भी चैप्टर मैं तुहाडा छुड़वावांगा नहीं, हर एक चैप्टर आप प्रिपेयर करांगे ताकि तुहाडा प्रिपेयर हो सके रीजनिंग, क्योंकि आप रीजनिंग ते रूल करना है, ठीक है। सो मिलते हैं आप नैक्सट सैशन। थैंक यू।